नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2025 के ताजा विवाद की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इस बार के DUSU इलेक्शन में ईवीएम छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं और NSUI ने इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी DUSU का इलेक्शन हर साल सुर्खियों में रहता है। इस बार भी यह विवादों से अछूता नहीं रहा। 18 सितंबर 2025 को दो शिफ्ट में हुए DUSU इलेक्शन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए वोटिंग हुई। इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आर्यन मान, NSUI से जोसलिन नंदिता चौधरी और लेफ्ट यूनियन से अंजिल प्रमुख थे। लेकिन मतदान के अगले ही दिन 19 सितंबर को जब नतीजे घोषित हुए तो NSUI ने ईवीएम में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। NSUI ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि कई कॉलेजों में ईवीएम के बैलेट डिस्प्ले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट उम्मीदवार के नाम के आगे नीली स्याही से निशान लगाए गए। उनका कहना था कि ये निशान मतदाताओं को प्रभावित करने और एक खास उम्मीदवार को हाईलाइट करने के लिए लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर NSUI की उम्मीदवार नंदिता चौधरी और पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि ईवीएम में छेड़छाड़ के चलते प्रेसिडेंट पद के लिए हुए मतदान को रद्द किया जाए और जुडिशियल मॉनिटरिंग में दोबारा चुनाव कराया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नीली स्याही का निशान हर मतदाता को साफ दिखाई दे रहे थे, जिनका मकसद मतदाताओं पर दबाव डालना था और उन्हें एक खास उम्मीदवार के पक्ष में प्रभावित करना था। NSUI का दावा है कि इस तरह की अनियमितताएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित करती हैं और इससे चुनाव की गोपनीयता और निष्पक्षता को गंभीर नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील मोहिंदर रूपल ने कोर्ट में कहा कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उनके मुताबिक कुछ ईवीएम्स पर सिर्फ अंगूठे के निशान लगे थे, जिसे टैंपरिंग नहीं कहा जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिया कि सभी ईवीएम्स, पेपर ट्रेस और चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को प्रिजर्व यानी कि संरक्षित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इन सामग्रियों को अगले आदेश तक सुरक्षित रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर 2025 को होगी। DUSU इलेक्शन का ये विवाद सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU इलेक्शन में प्रचार के लिए लग्जरी गाड़ियों पर रोक लगाई थी और JCB मशीन के इस्तेमाल पर भी कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला बताया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह बहुत दुखद है कि छात्र संघ चुनाव में इस तरह के प्रचार हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये गाड़ियां कहां से आ रही हैं? हमने तो इनको सुना भी नहीं। इतनी महंगी गाड़ी फरारी रोल्स वाली भी आ रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल के आदेशों से उम्मीदवारों ने कोई सबक नहीं लिया है, जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और उत्पाद के कारण चुनाव परिणाम रोके गए थे। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रचार के नियमों में बदलाव किया था। यूनिवर्सिटी ने साफ निर्देश दिए थे कि प्रचार के लिए सिर्फ हाथ से बने पोस्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रिंटेड पोस्टर, होर्डिंग और दीवारों पर ग्रेफिटी या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। लेकिन इसके बावजूद लग्जरी गाड़ियां और भारी भरकम प्रचार ने सवाल खड़े किए थे। तो दोस्तों, DUSU इलेक्शन 2025 का यह मामला अभी भी गर्म होने वाला है। क्या ईवीएम में वाकई में छेड़छाड़ हुई? क्या कोर्ट इस मामले में दोबारा चुनाव का आदेश देगा? ये सवाल 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में साफ हो सकता है। तो तब तक आप हमें कमेंट से बताएं कि आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसी अन्य खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।